चिरंजीवी उन्हें कहा जाता है जिनकी आयु बहुत ही ज़्यादा होती है। सामान्य मनुष्यों की आयु से कई हज़ार साल और कभी कभी तो लाखों और करोड़ों और यहाँ तक कि अरबों साल तक जिनकी आयु होती है, जिन जीवों की, उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा में चिरंजीवी कहा जाता है। और शास्त्र में ऐसे कई चिरंजीवियों का उदाहरण हमें मिलता है। सामान्य मनुष्य और फिर आज का मनुष्य जो कि कलयुग का है, और सन 2023 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आज एक व्यक्ति की सामान्य आयु या व्यक्तियों की सामान्य आयु 70, 80, 90 या बहुत हुआ तो 100 साल। हालांकि 90 और 100 साल बहुत ही कम लोग जी पाते हैं। तो ये एक सामान्य आयु हो गई है आज। लेकिन चिरंजीवी जो शास्त्र में प्रसिद्ध बताए गए हैं, वो उनकी आयु इससे भी कहीं ज़्यादा है और अलग अलग आयु है उनकी। और ऐसा भी नहीं कि सारे चिरंजीवी एक ही साथ मुक्त होंगे। सबका अलग अलग मुक्त होने का समय है। लेकिन सामान्य मनुष्यों से चूँकि उनकी आयु बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें चिरंजीवी के वर्ग में रखा जाता है। और इन चिरंजीवियों के नामों का स्मरण करने से सामान्य मनुष्यों को, ऐसा शास्त्र में बताया गया है, कि स्वास्थ्य और आयु का लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये जो महान चिरंजीवी हैं, इनमें जो शास्त्र प्रसिद्ध चिरंजीवी हैं, इनमें प्रमुख नाम हैं जैसे अश्वत्थामा हैं, राजा बलि हैं, भगवान परशुराम हैं, और हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, महर्षि वेद व्यास जी हैं, और मार्कंडेय मुनि हैं। तो ये वो प्रसिद्ध नाम हैं जो चिरंजीवी के रूप में शास्त्रों में बहुत अति प्रसिद्ध हैं। और आपको संक्षिप्त रूप में इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम आगे बताते हैं। शास्त्रों में ये श्लोक प्राप्त होता है जिसके बारे में जो हमारे भारतीय इतिहास में जो प्रसिद्ध चिरंजीवी हैं उनके बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त होती है। श्लोक कहता है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविनः। कहने का मतलब ये है कि अश्वत्थामा, बलि यानी राजा बलि, महर्षि वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। और इसके बाद श्लोक के आगे कहा गया है कि इन 7 के साथ मार्कंडेय ऋषि, जो कि 8वें प्रसिद्ध चिरंजीवी हैं, यानी कुल 8 चिरंजीवी प्रसिद्ध हैं। तो इन 7 के साथ मार्कंडेय ऋषि के नाम का जो व्यक्ति जाप करता है, वो व्यक्ति निरोगी रहता है और वह व्यक्ति स्वयं भी लंबी आयु प्राप्त करता है। तो ये जो चिरंजीवियों के बारे में शास्त्र में वर्णन है, ये बहुत ही अद्भुत है। और इनके अलावा भी कुछ और चिरंजीवी भी हैं जो कि कुछ तो जिनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन वो एक लंबे चिरंजीवी थे। और कुछ ऐसे हैं जो हैं अभी भी, जैसे रामायण युद्ध में जामवन जी का वर्णन है, तो जामवन जी भी एक चिरंजीवी ही कहे जाते हैं। अश्वत्थामा का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और करीब करीब सभी लोग इनका नाम जानते हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने ये श्राप दिया था कि वो सृष्टि के अंत तक घायल अवस्था में भटकते रहेंगे। अतः इन्हें भी अमर कहा जाता है, क्योंकि इनके माथे पे एक मणि थी और भगवान श्री कृष्ण ने उसी मणि को इन्हें सज़ा देने के लिए निकलवा लिया। तो उनके माथे पे एक घाव भी बन गया उस वजह से, और इन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया। तो ये अब बहुत लंबे समय तक भटकते रहेंगे इस सृष्टि में, और फिर उसके बाद जब इनकी मुक्ति होगी तब ये इस शरीर को छोड़ देंगे। राजा बलि बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और ये प्रहलाद जी के वंशज थे राजा बलि। राजा बलि भगवान विष्णु के एक वामन अवतार हुए थे, और उन वामन अवतार को राजा बलि ने अपना सब कुछ दान कर दिया था।
राजा बलि से वामन देव ने, यानी जो भगवान विष्णु थे, वो उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी। तो राजा बलि ने सोचा कि छोटे ही कद के हैं कोई महात्मा, तो 3 पग धरती तो बहुत छोटी सी होगी। लेकिन चूँकि वो कोई वामन देव मनुष्य नहीं थे बल्कि भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने अपने 3 पग में पूरी जो वामन देव जी की जो पूरी राज्य था, जो कि पूरा तीनों लोकों में फैला हुआ था, क्योंकि राजा बलि उस समय संपूर्ण राजा थे पूरी सृष्टि के। तो वामन देव ने पूरा 3 पग से सब कुछ नाप लिया और इस तरह से राजा बलि दानशील के रूप में तो बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन साथ ही इन्हें मतलब भगवान ने अमर भी कर दिया और ये आज भी हैं और दक्षिण भारत में इनकी पूजा भी होती है। और ऐसी मान्यता है कि ये वर्ष में एक बार, चूँकि ये पाताल लोक में, इस घटना के बाद से भगवान विष्णु जी ने इन्हें पाताल लोक में भेज दिया और ये पाताल लोक से वर्ष में एक बार धरती पे आते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। तो ये राजा बलि की कहानी है। और इन्होंने भगवान विष्णु से एक वरदान ये मांगा कि पाताल लोक में जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे द्वारपाल आप ही बने रहेंगे। तो ये चीज़ भगवान जी ने इनकी स्वीकार कर ली। तो राजा बलि भी एक चिरंजीवी हैं जो कि बहुत ही लंबी आयु इनकी है और कब ख़त्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, अभी भी ये जीवित हैं। महर्षि वेद व्यास जी को तो भारतवर्ष में ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं जानता हो। और इन्होंने चारों वेदों का, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। कहने का मतलब है कि इन्होंने कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि चीज़ें ऑलरेडी थीं पहले से, और इन्होंने उसको मनुष्य, जो अब चूँकि युग बदल रहा था और द्वापर युग के अंत में ये हुए थे, तो द्वापर युग के बाद कलयुग आ रहा था, तो कलयुग के हिसाब से, क्योंकि लोगों की आयु, स्मरण शक्ति, ज्ञान धारण करने की शक्ति, सब चीज़ें कम हो रही थी, तो भगवान वेद व्यास, जो कि भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं, तो उन्होंने सब चीज़ों को उस हिसाब से संक्षिप्त कर दिया और सभी चीज़ों को लिखित रूप में ला दिया। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, महाभारत वेद, 5वां वेद कहे जाते हैं, इतिहास और पुराण। तो 18 पुराण हैं जिन्हें भी वेद व्यास जी ने ही दिया, मतलब लिखित रूप दिया। और महाभारत ग्रंथ, जैसा सभी जानते हैं, इतिहास है भारतवर्ष का या पूरी सृष्टि का ही इतिहास कर लें, तो ये 18 पुराण और महाभारत, इन्हें भी 5वां वेद कहा जाता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो 5 वेद महर्षि वेद व्यास जी ने दिए, 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इसके साथ ही महाभारत और पुराण। तो इतिहास और पुराण को भी देने वाले वेद व्यास जी भी हैं। और इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, और साथ ही इनके पिता भी बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि पराशर, और इनकी माता थी सत्यवती। तो ये महर्षि वेद व्यास जी थे। चिरंजीवियों की सूची में हनुमान जी का नाम भी बहुत ऊपर है, और हनुमान जी को तो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बच्चा बच्चा जानता है इन्हें। और त्रेता युग में वानर राज केसरी के घर में इनका जन्म हुआ। हालांकि ये वायुपुत्र थे, पवन पुत्र थे, तो देवी देवताओं के आशीर्वाद से भी उस समय मनुष्यों को पुत्र या पुत्रियों की प्राप्ति होती थी। तो हनुमान जी की माता अंजनी थी और उन्हें पवन देव से हनुमान जी पुत्र के रूप में मिले थे। और हनुमान जी की कहानी सभी जानते हैं। भगवान श्री राम जब माता सीता को खोज रहे थे उनके अपहरण के बाद, तो हनुमान जी ने कितनी सहायता की उनकी, और न केवल सीता जी को खोजने में ही मदद की, बल्कि रामचंद्र जी और रावण में जो युद्ध हुआ उसमें भी इन्होंने भरपूर मदद की। और कई बार तो ऐसा भी प्रसंग आया कि जब खुद भगवान को ही संकट हुआ, तो उस समय भी हनुमान जी ने ही उस संकट का निवारण किया। तो सीता माता ने, ऐसा कहा जाता है कि सीता माता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया। तो हनुमान जी आज भी हैं, और
कई लोगों को वर्तमान काल में भी इसके अनुभव होते रहते हैं समय समय पे। तो हनुमान जी भी एक चिरंजीवी हैं, यानी बहुत ही उच्च आयु वाले हैं। रावण के छोटे भाई विभीषण जी को भी चिरंजीवी माना गया है, और विभीषण ने धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। ये हालांकि रावण के छोटे भाई थे और इन्होंने रावण को उनके गलत कार्यों के प्रति बहुत समझाया था। श्री राम भगवान से संधि करने की भी बात की थी, लेकिन रावण जो कि बहुत ज़्यादा अहंकार में डूबे हुए थे, ताकत के नशे में, तो उन्होंने न केवल बात को न माना बल्कि विभीषण का भी बहुत अपमान किया और उन्हें भी भगा दिया समझ लीजिए। तो विभीषण जी भी समझ गए कि अब लंका में रहना ठीक नहीं, क्योंकि रावण पे विनाश आ गया है। तो विभीषण जी ने लंका छोड़ दिया और वो भगवान श्री राम से आके मिल गए और युद्ध हुआ। युद्ध में रावण जो कि बहुत अधार्मिक व्यक्ति हो गया था, तो रावण की पराजय हुई और फिर रावण की पराजय के बाद नए राजा के तौर पे भगवान श्री राम ने विभीषण जी का ही राज्याभिषेक कर दिया। तो ये विभीषण जी आज भी जीवित हैं, ये भी एक चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य भी एक चिरंजीवी हैं और ये बहुत महान आचार्य थे। इनके बारे में लोगों को कम ही पता है, और साथ ही पहले तो लोग इन्हें ही कम जानते हैं, और जानते भी हैं तो ये कम जानते हैं कि ये भी एक चिरंजीवी हैं। ये भी एक अजर और अमर जीव हैं। तो ये महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के गुरु थे, और ये बहुत ही बड़े ऋषि थे, बहुत धनुर्विद्या के बहुत अच्छे जानकार थे, शस्त्र विद्या के। कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य के साथ साथ इन्होंने भी सिखाया था, और द्रोणाचार्य से भी इनका एक सीधा संबंध था। द्रोणाचार्य जी, इनकी ही बहन से द्रोणाचार्य जी का विवाह हुआ था। तो कृपाचार्य जी भी एक चिरंजीवी हैं। भगवान परशुराम जी भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये भी एक चिरंजीवी हैं, और इनका उल्लेख करीब करीब सभी ग्रंथों में है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में इन्हें माना जाता है, और इनके पिता थे ऋषि जमदग्नि और इनकी माता का नाम रेणुका था। इनका प्रारंभिक नाम राम भी था, और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें एक फरसा, जिसे परशु कहा जाता है संस्कृत में, भेंट किया था। इसलिए इनको परशुराम कहा जाता है। प्रसिद्ध चिरंजीवियों में जो 8वें चिरंजीवी हैं, वो कह लें कि इनमें सारे चिरंजीवियों में सबसे अधिक आयु इन्हीं की है, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इन्हें ही जीना है, और सबसे लंबे ज़्यादा समय तक से यही जीते चले आ रहे हैं। ऋषि मार्कंडेय, जो कि बहुत ही महान ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, और इनके साथ एक बड़ी रोचक घटना है कि जब इनका जन्म हुआ तो इन्हें बहुत ही अल्प आयु मिली थी। तो फिर इन्होंने अपने तप के बल पर उस अल्प आयु की अवस्था को इन्होंने पार कर लिया और ये चिरंजीवी हुए, और इनकी आयु 1 कल्प तक है। कल्प वगैरह के संबंध में भी एक वीडियो है, आप उस वीडियो को हमारे चैनल पे जाके देखेंगे कि कल्प क्या होता है। कल्प के बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो कल्प के अंत तक मार्कंडेय मुनि को ये रहना है, जीवित रहना है, तो ये इनको ऐसा वरदान मिला है।